जिसको कान है, जिसको आंख है, सुनना और देखना, भेजने के लिए नहीं, अभी बाद में भेजेंगे। भेजा, कोई बात नहीं। इधर दो आंख होने के बाद आप कभी कभी बैठकर हंसने लगता है क्लास के बीच में। Psalm number 102, heading, do not hide your face from me, a prayer of one afflicted when he is faint and pours out his complaint before the Lord. हिंदी में क्या लिखा? 102 का हिंदी हेडिंग, अरे हेडिंग, हाँ, संकट में एक व्यक्ति बोलना, संकट में पड़े हुए युवक की और व्यक्ति का प्रार्थना। बट देयर इज नो एविडेंस रिगार्डिंग द ऑथरशिप। कौन था ये व्यक्ति या ये व्यक्ति और इंसान हमको पता नहीं, लेकिन ये व्यक्ति का संदर्भ क्या है? संकट में है, बहुत मुसीबत के बीच में है। Psalm number 10, क्या हुआ? Psalm number 102 stands as one of the most profound composition within this Psalter, traditionally categorized as penitential psalm. So ये जो भजन संहिता है, Psalm number 102 Psalm comes under the type penitential psalm. What is meant by penitential psalm? Penitential means the author is pouring out all his emotions and feeling to God. वो जो लेखक ने उनके सारा दिल की गहराई से सारी बातों को खोलकर, दुख दर्द सारी बातों को कच्चा रूप से खोलकर परमेश्वर से बातें कर रहा है। So there is no idea who is the author, but according to Jewish and Christian traditions, whenever we think about a person who gone through the afflictions, the first name that comes to our mind is, संकट से गुजर के गया करके पुराने नियम का कहानी बोलने के समय पहला नाम क्या आता है? दाऊद. So there are some arguments that Psalm number 101 and 102 is one composition, comes under the authorship of David. 101 and 102 एक ही है, वो लेखक भी कौन है? डेविड, दाऊद है करके माना जाता है। मे भी अबशलोम का समय में, मे भी शमूएल का समय में। अबशलोम पीछे पड़ा था, शमूएल नहीं, साउल उनका पीछे पड़ा था। सो ये दोनों समय में लिखा गया था करके माना जाता है, अगर दाऊद का भजन है तो। एंड इफ द ऑथरशिप बिलोंग्स टू डेविड, मे बी ड्यूरिंग द नेम ऑफ साउल और मे बी ड्यूरिंग द नेम ऑफ हिज सन अबशलोम। And there are other views for this psalm by reading verses 13 to 16. Reading verses 13 to 16, वचन 13 से लेकर 16 तक पढ़ते हुए और एक बात भी, और एक आइडिया भी, और एक कॉन्टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट भी इस भजन संहिता के बारे में है। रीड वर्स 13, 14, 15, 16. You will arise and have pity on Zion. It is the time of favor, Lord. The appointed time has come. For your servant for strong. हिंदी में पढ़ के देखना, हिंदी में समझ आएगा वचन 13 से लेकर, या इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश में। इस वचन को देखते हुए और एक आर्ग्यूमेंट है, वो लोग जब दूसरी बार बंधुआई में चले गया था, they were waiting for restoration. When they went into exile for the second time, they were waiting for restoration. At that time, one person wrote this psalm. So three views. लेखक दाऊद है करके माना जाता है, अगर दाऊद है तो शाऊल और अबशलोम का। और तीसरी बात है, ये पर्सन अदर देन डेविड, when they were or when he was in the time when he was in Babylon second exile, at that time all as a nation or as a person they were waiting for restoration. So verses 13, 14, 15, 16 says that a longing for restoration. वही है ना? So तीन व्यूज है इस साम के बारे में। Dividing verses 1 to 11, a personal lament, व्यक्तिगत विलाप। No need to write full sentence, a personal lament, enough. Verses 12 to 22,
ए पर्सनल लैमेंट टू पर्सनल कॉन्फिडेंस, व्यक्तिगत विलाप से व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस का हिंदी उत्साह, तो एनकरेजमेंट, उत्साह एनकरेजमेंट है। साहस, आत्मविश्वास, परमेश्वर बचाएगा करके एक आत्मविश्वास। 23 to 28, a reflection on human morality contrasted with God's unchanging nature. So verses 23 से लेकर 28, परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा लेकिन इंसान तो बदलेगा करके कुछ बातें बोलते हुए समाप्त किया है। So third division verses 23 to 28 says about God will never change and there is a renewed hope. परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा इसलिए हमारे लिए एक आशा है, वो हमको बचाएगा करके बोलते हुए समाप्त किया है। डन। Theological themes, sermon titles: number 1, human frailty and mortality. इंसान के जीवन के बारे में बताया है। इंसान के जीवन में मृत्यु तो है और कभी कभी बदल के जाएगा और कभी कभी एग्जाम्पल एग्जैक्ट मीनिंग इन हिंदी बोलते हैं ना, हल्का है, निर्बलता, हल्का, उतना इंसान उतना क्या बोलता है, उतना पावरफुल तो नहीं है, कभी भी कुछ भी उनका जीवन में हो सकता है। एक बात तो पता है, ये तो मॉर्टल है, मृत्यु तो जीवन में है। ह्यूमन फ्रेलिटी एंड मॉर्टालिटी। पॉइंट नंबर 2, डिवाइन इटर्निटी एंड इम्यूटेबिलिटी। परमेश्वर अनंत है, अनादि है और उनको म्यूट करना और उनको शांत करना किसी से नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, जियोन एंड रिस्टोरेशन, जेरूशलेम एंड रिस्टोरेशन, जेरूशलेम एंड रिस्टोरेशन, पुनः प्रवर्तन, पुनः स्थापित करना। पॉइंट नंबर 4, प्रेयर एंड डिवाइन रेस्पॉन्स, प्रार्थना और परमेश्वर का उत्तर, प्रेयर एंड डिवाइन रेस्पॉन्स, प्रार्थना और परमेश्वर का उत्तर। पॉइंट नंबर 5, कवेनेंट फेथफुलनेस, विश्वासी योग्यता और वाचा। जियोन एंड रिस्टोरेशन, जेरूशलेम एंड रिस्टोरेशन, वर्सेस 13 से लेकर है, एक दिन होगा वो जेरूशलेम को परमेश्वर पुनः स्थापित करेगा करके एक आशा की वचन है। पॉइंट नंबर 4, प्रेयर एंड डिवाइन रेस्पॉन्स। पॉइंट नंबर 5, कवेनेंट फेथफुलनेस, प्रार्थना और परमेश्वर का उत्तर। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, विश्वास और वाचा। You can compare this psalm with Psalm number 22, 90, 69. Psalm number 22, 90, 69. Psalm number 90, 22, 69. Comparing this psalm with Hebrews chapter 1 verse 10, 11 and 12. Comparing this psalm with Hebrews chapter 1 verses 10 to 12, it speaks about God or Christ as the eternal creator, and there is no beginning, there is no end for him. ये जो भजन 102 को इब्रानियों का पत्री अध्याय 1 का 10, 11, 12 से तुलना करके हम देखा तो वहाँ वो इटर्निटी और इटर्नल क्रिएटर यीशु मसीह है करके बोला गया है, जिसको कोई शुरू और कुछ शुरुआत और अंत नहीं है। एंड ही इज द इटर्नल क्रिएटर, नो वन कैन कंट्रोल हिम।
but he can control everyone. And this psalm starts with lament and ends with praise. विलाप से शुरू होता है, स्तुति गाते हुए अंत होता है. The application that you can give from Psalm number 102 is, as I told, the tune of this psalm. It starts with lament and prayer, and it ends with God's response to the prayer of that man, the one who is afflicted. ये जो व्यक्ति, ये जो लेखक अफ्लिक्टेड है, मुसीबत है, परेशानियों के बीच में है, विलाप या प्रार्थना के साथ, विलाप के साथ शुरू किया, अंत होता है स्तुति के साथ. Why? Because God answered for his prayer. परमेश्वर उनका प्रार्थना का उत्तर दिया. Click.